देखिए, लर्न एक्सेल अंडर 5 मिनट की आज की इस सीरीज में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप चूज फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे एक बार मान लीजिए कि चूज फंक्शन आपके नेस्टेड इफ का अल्टरनेट हो सकता है, बट ये एक सिनेरियो बेस्ड है, तो हम सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक लैंग्वेज कोड है जो कि 1 2 3 4 5 इस तरह से आप चाहते हैं कि 1 है वहाँ हिंदी आए, 2 है वहाँ इंग्लिश आए, 3 है वहाँ पे कोई और लैंग्वेज आए। तो या तो आप इफ का इस्तेमाल करेंगे कंडीशन के लिए, इफ 1 देन हिंदी, इफ 2 देन इंग्लिश, लाइक दैट। देखिए, हम चूज का सिंटेक्स समझते हैं। ये आपसे एक इंडेक्स मांगता है। इंडेक्स एक सीक्वेंस नंबर है, सीरीज चलता है 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, राइट। यहाँ देखिए, पहले के लिए आपने हिंदी अपनी मातृभाषा को प्रेफर किया, फिर आपने 2 पे इंग्लिश को लिया, 3 पे आपने मान लीजिए फ्रेंच को लिया, 4 मान लीजिए आपने स्पेनिश को लिया, और 5 मान लीजिए आपने जापानीज को लिया। बंद कीजिए। देखिए, जहाँ 1 है वहाँ पे इसने हिंदी पिक किया, जहाँ 2 है वहाँ पे इसने दूसरे नंबर की लैंग्वेज को पिक किया, 3 पे फ्रेंच पिक करेगा, 4 पे स्पेनिश और 5 पे जापानीज। होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब मान लीजिए यहाँ पे आपके क्वार्टर्स हैं जो कि नंबर्स में स्टोर्ड है। आप चाहते हैं 1 की जगह पे Q1 आए, Q2 आए, Q3 आए। उसी तरीके से मैंने यहाँ पे चूज लगाया, जो कि 1 के लिए Q1 है, 2 के लिए Q2 है, 3 के लिए Q3 है, 4 के लिए Q4 है। इसे ड्रैग कर दीजिए। आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास क्वार्टर है ही नहीं, तो मैंने कहा आप एक मंथ निकाल लीजिए। उस मंथ की बेस पे आप चाहते हैं कि आपका क्वार्टर निकल आए। अब देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैंने क्वार्टर नंबर्स को रिपीट किया है। क्यों क्या उसे कारण समझिए कि शुरू के 3 मंथ एक ही क्वार्टर से रिलेट करते हैं, अगले 3 मंथ Q2 से रिलेट करते हैं, अगले 3 Q3 से, और अगले नेक्स्ट 3 या लास्ट के 3 आप ही Q4 से रिलेट करते हैं। तो 1 2 3 तीनों केस में ही आपका Q1 आना चाहिए, 4 5 6 आपका Q2 आना चाहिए। तो इस लॉजिक को मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है। तो इस N1 यानी कि इस मंथ नंबर के बेस पे आपका डेटा यहाँ निकल आएगा। अब देखिए, यहाँ पे हमने इसको माना है कि हेल्पर कॉलम। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से हटा दीजिए। अगर आप बहुत अच्छा फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो इस N1 को यहाँ से रिमूव कर दीजिए और फॉर्मूला डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर दीजिए और प्रेस एंटर। आप ये पाएंगे कि आपको इस इंटरमीडिएट कॉलम की या हेल्पर कॉलम की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इससे भी कुछ एडवांस चाहते हैं या अपना कोई सिनेरियो मुझे देना चाहते हैं जिसको मैं सोल्व करूं, तो अपने कमेंट में लिखिए मोर एडवांस, तो मैं आपके लिए और अच्छी सिनेरियोस लेके आऊँगा जो कि हम सब लर्निंग में हमारी हेल्प करेंगे। देखिए, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं या किसी भी तरह से मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो मुझे सपोर्ट कीजिए। और सपोर्ट मैंने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आपका धन्यवाद।